हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हम सॉल्व करेंगे क्लास 10th साइंस चैप्टर 2 एसिड बेस एंड सॉल्ट के एनसीईआरटी क्वेश्चंस। इससे पहले हमने क्या किया था, मैंने बताया था कि जितने भी अपने इन टेक्स्ट क्वेश्चंस हैं वो टोटल 18 हैं। मैंने पार्ट ए में 6 डिस्कशन किया था एंड पार्ट बी में नेक्स्ट 6 एंड ये जो पार्ट सी होगा ये इन टेक्स्ट क्वेश्चंस इसमें पूरा कंप्लीट हो जाएगा। इन टेक्स्ट क्वेश्चंस कौन से वाले मैं आपको एक बार बुक में भी दिखा देता हूँ। जैसे कि ये तो हमारे एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस है, जो इससे पहले क्वेश्चंस आते हैं इन बिटवीन द बुक को देखो। इसमें जैसे ये क्वेश्चन दिए हैं ना, आज हम ये सारे का सारा सॉल्व करेंगे। एंड जितने भी इसमें क्वेश्चंस आते हैं ये सारे का सारा हमने देख चुका है, ठीक है। बस लास्ट के 6 क्वेश्चन रह गए, उसको भी क्या करेंगे, देखेंगे। तो ये मैंने जो सीरीज स्टार्ट की थी ना, ये एनसीईआरटी सीरीज क्लास 10th की है। इसमें हम क्या करेंगे, लाइन वाइज ईच एंड एवरी चैप्टर का एनसीईआरटी क्वेश्चंस जितने भी गिवन है आपके बुक में वो सारे का सारा देखते जाएंगे। यदि आप मेरे चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलना, क्योंकि आपको इससे बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स होगा। क्योंकि अपकमिंग डेज में सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे एंड जितने भी आपके डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस है उसको भी स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस की ओर। देन आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13, क्योंकि हमने 12 क्वेश्चन डिस्कशन कर चुका है। इसमें क्या लिखा है ना, डू बेसिक सॉल्यूशंस आल्सो हैव H प्लस आयंस, इफ़ यस देन वाई दे आर दिस बेसिक। यानी कि हमारे पास कोई बेसिक सॉल्यूशंस होता है, उसमें क्या H प्लस आयंस होते हैं, अगर होते हैं तो क्यों, तो वो बेसिक क्यों है भाई, एसिड क्यों नहीं है। अच्छा, होते तो हैं पर क्यों होते हैं, इसके पीछे का रीज़न देखते हैं। अगर मान लो ना, मान लीजिए कि आपके पास एक बीकर है, बीकर में क्या है, पानी है, पानी है। और जो पानी में, पानी क्या होता है, पानी क्या होता है, ये एक न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल। ओके। जो पानी में H प्लस आयंस एंड OH नेगेटिव आयंस दोनों के दोनों क्या होते हैं, इक्वल होता है, तभी तो ये न्यूट्रल होगा ना, है ना। अगर दोनों इक्वल अमाउंट में होते हैं पानी के अंदर तभी क्या होता है, ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। तो इसमें H प्लस आयंस भी है और OH नेगेटिव आयंस भी है। अगर हम कोई इसमें अगर बेस को ऐड करते हैं, क्या करते हैं, बेस को ऐड करते हैं, तो इसमें अब बेस पानी में क्या आ गया, Na पॉजिटिव अलग हो जाएगा एंड OH माइनस अलग हो जाएगा, ठीक है, OH नेगेटिव अलग हो जाएगा। अब इसमें क्या होगा, जो OH का क्वांटिटी है ना वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ये इंक्रीज हो जाएगा। और इसकी तो इसकी जो वैल्यू है सेम रहेगी पर ये डिक्रीज हो जाएगा, ये इंक्रीज हो गया, ये डिक्रीज हो गया। तो इसमें देखो क्या हो रहा है, अब ये जो पानी हो जाएगा ये बेसिक हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि इसमें OH इंक्रीज हो रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि इसमें H प्लस आयंस नहीं है, H प्लस आयंस भी है, ठीक है, ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि इसमें OH जो नेगेटिव आयंस है ना, ये क्या, ये इंक्रीज है और ये डिक्रीज है। ऐसा तो नहीं है ना कि इसमें खाली OH नेगेटिव आयंस है, ठीक है, इसमें H प्लस आयंस भी है ना, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जो बेसिक मीडियम होता है उसमें H प्लस आयंस क्या होता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। यही क्वेश्चन का हमारा क्या है, आंसर है। तो देखिए क्या लिखा है इसमें, यस बेसिक solutions also has H plus ions, however their concentration is less as compared to concentrations of OH negative ions that make the solution basic, ठीक है। कॉन्सेंट्रेशन जो H प्लस आयंस का होगा वो क्या होगा, लेस होगा एज कंपेयर टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयंस के। तो ये था आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, अंडर what soil conditions do you think a farmer would treat the soil of his field with quicklime और slakelime और chalk यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट। यानी कि कौन सा इसमें सोइल में कंडीशन आ गया है, जो फार्मर ना जो अपने मिट्टी को किससे ट्रीट कर रहा है, क्विक लाइम से, ठीक है, और स्लेक लाइम से यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से एंड चौक से यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट से। ऐसा सोइल्स में क्या हो गया कि उसको ये सब चीज़ें यूज करनी पड़ रही है। यानी कि आप देखिए CaO क्या होता है, यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड होता है। अगर इसमें पानी ऐड करेंगे यानी कि CaOH ट्वाइस हो जाएगा। ये कि ये इसका जो नेचर होता है किसका होता है, ये बेसिक नेचर का होता है। एंड जो ये हमारा, जो मैंने देखो कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है ये भी हमारा बेसिक नेचर का होता है। एंड जो हमारा ये देखो कैल्शियम कार्बोनेट है ये भी हमारा बेसिक नेचर का होता है। यानी कि जब इसमें हम अगर वाटर ऐड करेंगे रिएक्शंस होगी
तो ये भी जो ये देखो मेन फंडा क्या है ना इसमें, जो तीनों का तीनों है किस नेचर का, ये बेसिक नेचर का है, ठीक है। बेसिक नेचर से अपने सॉइल को ट्रीट कर रहा है। इसके पीछे का रीजन आप देखते हैं क्यों कर रहा है, क्योंकि इसका सॉइल क्या होगा, एसिडिक होगा। इफ द सॉइल इज एसिडिक एंड इम्प्रॉपर फॉर कल्टिवेशन, देन टू इंक्रीज द बेसिसिटी ऑफ सॉइल द फार्मर वुड ट्रीट द सॉइल विथ क्विक लाइम और स्लेग लाइम और चॉक। देखो यदि अगर उसका सॉइल क्या होगा, एसिडिक मीडियम होगा, तो कल्टिवेशंस के लिए इम्प्रॉपर होगा, इसलिए क्या कर रहा है वो बेसिसिटी को बढ़ा रहा है, इसलिए वो उसको क्या चीज़ यूज करना पड़ रहा है सॉइल में, क्विक लाइम, स्लेग लाइम एंड चॉक को यूज करना पड़ रहा है, क्योंकि उस सॉइल के बेसिसिटी को क्या करेंगे, बढ़ाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। व्हाट इज द कॉमन नेम ऑफ कंपाउंड, देखो CaOCl2 यानी कि ब्लीचिंग पाउडर, MCQs में आ सकता है, इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। 16 क्वेश्चन नंबर क्या है, नेम द सब्सटेंस विच ऑन ट्रीटमेंट विथ क्लोरीन एल्स ब्लीचिंग पाउडर, यानी कि क्या ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ठीक है। आप इसको भी लर्न कर लीजिएगा। 17 क्वेश्चंस क्या है, नेम द सोडियम कंपाउंड विच इज यूज फॉर सॉफ्टिंग हार्ड वाटर, यानी कि आपने जब बुक रीड किया होगा उसमें विजिबल भी होगा, यानी कि आपने पढ़ा भी होगा कि वॉशिंग सोडा है जो कि यूज होता है हार्ड वाटर को सॉफ्ट में करने के लिए, ठीक है। तो वॉशिंग सोडा का इसमें केमिकल फॉर्मूला भी लिखा है, यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग हार्ड वाटर। एंड 18 में क्या बोला है ना, what will happen if a solution of sodium hydrogen carbonate is heated, give the equations of the following reactions, यानी कि बस हमें रिएक्शन लिखना है। अगर देखो जो हमारा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है, जिसको हम बेकिंग सोडा भी कहते हैं, अगर इसको हीट करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस CO2, ठीक है। ये क्या होगा, कंपाउंड फॉर्म होगा। आपने इस इक्वेशंस को लर्न कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि ये भी आ सकते हैं एग्जाम में। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट एंड इक्वेशंस टू शो द रिएक्शंस बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर, ठीक है। यानी कि हमें रिएक्शन शो करना है, प्लास्टर ऑफ पेरिस ये रहा वाटर के साथ, तो क्या बन जाएगा, जब प्लास्टर ऑफ पेरिस वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, जिप्सम बनता है, ठीक है। ये हाफ H2O का मतलब क्या होता है, ये हेमी हाइड्रेट होता है, और ये लगाया किस लिए है, बैलेंस करने के लिए इक्वेशंस को लगाया है, ठीक है। तो आप ये क्वेश्चंस हो गया हमारे सारे का सारे कंप्लीट, आप इसको अच्छे से देखिएगा। सो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में जो NCERT क्वेश्चंस के साथ। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।